हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 6 जनवरी। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन सी न्यूज़ पढ़ने हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा डिस्क्रिप्शन लिंक में दोस्तों मैंने लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। दोस्तों आज फ्लैट 500 डिस्काउंट मिल रहा है। जिनको भी कोई भी कोर्स परचेज करना है आज रात 12 बजे तक आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स पे, ठीक है। तो आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई कहाँ से करते हैं, जब अभी स्टोर में जाके परचेज के लिए जाएंगे ना, ठीक है, हमारा ऐप डाउनलोड करने के बाद बीच में आपको स्टोर दिखेगा, स्टोर पे क्लिक करेंगे। जो भी पैक आप परचेज करना चाहते हो उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपको यहाँ पे बाई नाउ के लिए अमाउंट दिखेगा ना, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको कूपन दिखेगा, कूपन कोड अवेलेबल। जब यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कूपन दिख जाएगा, उसको अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी अप्लाई करना है लेना है आप ज्वाइन कर लीजिए। आज आज बस आज के लिए बेसिकली ये डिस्काउंट भी है। जिन्होंने ज्योग्राफी मैपिंग का दोस्तों अभी तक कोर्स बाई नहीं किया है, आज इसका भी लास्ट डेट है, ठीक है। तो आपको जितने भी आपके कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, किसी को भी आपको ज्वाइन कराना है तो आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं लिया एनसीईआरटी ज्वाइन कर लीजिए, हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसको ज्वाइन करना है अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है। देखो गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या है कि हम आपको पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे इन द सेंस कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, हम आपको धक्का दे दे के आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम काम तो हमें पता है कि ये चीजें करनी है, लेकिन हम क्या करते नहीं है। तो हम आपको हर वीक टारगेट देंगे कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है। नहीं करेंगे तो क्यों नहीं किया, कैसे, क्या प्रॉब्लम्स थी, तो उस प्रॉब्लम्स को क्या हम टैकल डाउन कर सकते थे, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। इन सारे मुद्दों के साथ आपको हम घिंच घिंच के ले चलेंगे, जबरदस्ती ले चलेंगे आपको, चलो आईएएस बनना है बनना है, राइट। आपने बस एक बार हाथ पकड़ा दिया, हम आपको खींच के ले चलेंगे। तो बेसिकली हमारा ये काम इसमें यही होता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, सेपरेट वीडियोस में भी आ जाएगा आपका, ठीक है। जिनको पेमेंट में डायरेक्ट वगैरह करना आप यहाँ से कर सकते हो, बट मैं आपको यही कहूंगा कि आप अगर ऐप के थ्रू पेमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों, आपको सारी फैसिलिटीज वहाँ पे ए टू जेड मिल जाती है। आप करंट अफेयर की बात करें अगर, तो इंडियन पेंगोलिन क्या है, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन, यही दो जगह ये पेंगोलिन पाए जाते हैं। इनकी लगभग 8 के आसपास प्रजातियां हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं, चर्चा में क्यों है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, ठीक है। देखो चर्चा में तो ये हमेशा रहता है। रीजन क्या है कि इसकी पोचिंग बहुत होती है। पोचिंग का मतलब ये होता है इसका शिकार, हाँ, अवैध शिकार बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा होता है पेंगोलिन का। अच्छा दिखता है कैसे, सबसे पहले ये दिखा, ये पेंगुइन बड़ा खूबसूरत से दिखता है। देखो नेचुरल, देखो कितना मतलब नेचर ने कैसे इसको डिजाइन किया है, बिल्कुल एक मतलब 1 to 1 उसकी लेयर्स है, ठीक है। आ, कोरोना देख लो आप, कोरोना को देख के आपको लग सकता है मतलब इंसान अपने आप को कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी बना ले, कितना भी अपने आप को डेवलप कर ले, लेकिन नेचर के आगे बेबस है। एक वायरस और पूरा दुनिया परेशान है, राइट। तो नेचर दोस्तों बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, नेचर से छेड़छाड़ करना भी नहीं चाहिए। हमें नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने को आपको कहते हैं कि नेचर हमारे अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग करते करते चले गए यहाँ से, राइट। तो पेंगोलिन की बात कर रहे थे हम लोग। तो पेंगोलिन के बारे में थोड़ी चीज़ें याद रखिएगा, और इसमें आपको एक होमवर्क भी मैं दे रहा हूँ कि जिसको आपको करना है। बेसिकली करना क्या है, देखो पेंगोलिन एक तो इंडिया और चाइना में पाई जाती है, ये याद रखना है। ठीक है। चर्चा में हमेशा क्यों रहता है, चर्चा में दोस्तों इसलिए रहता है कि बेसिकली इसकी पोचिंग बहुत होती है, अवैध शिकार बहुत होता है, ठीक है। अच्छा पेंगोलिन खाते क्या हैं, अगर इसकी बात करें हम तो पेंगोलिन खाते क्या हैं, अगर इसकी हम बात करें दोस्तों, तो पेंगोलिन दोस्तों अगर देखोगे तो निशाचर होते हैं। निशाचर मतलब ये रात को जागते हैं, ठीक है, दिन में नहीं। मतलब आप समझ लो एमबीए बीटेक ये वाले स्टूडेंट्स की लाइफ होती है ना, सब यही यही वाली लाइफ ये लोग जीते हैं, ठीक है। इवन आजकल तो सारे लोग की लाइफ ऐसी हो गई मोबाइल के चक्कर में। तो ये रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं बेचारे। और इनका आहार क्या होता है, ये चींटियां और दीमक खाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिए, जो आपके एग्जाम पढ़े थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर बात करें कि इनकी स्थिति क्या है, ठीक है, मतलब साइट्स में क्या है, जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसमें कौन सी सूची में रखा गया है, प्लस आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में है। ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आईयूसीएन, आईयूसीएन, ठीक है। हमारा है एक आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो पीसीएस में तो यही पूछ लिया जाता है कि कब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, तीसरा कौन सा, साइट्स। तीन ऑर्गेनाइज, ये देखो ये तो इंडिया का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया का है, बाकी इंटरनेशनल आईयूसीएन और साइट्स। देखो इसके बारे में आपको खुद से पढ़ना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में आपको 6 अनुसूचियां हैं, तो आपको देखना है कौन कौन सी अनुसूची है। यूपीएससी ने इस बार पूछा भी था इसके बारे में, ऐसे एग्जाम इस बार पूछा भी गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जो आपके एग्जाम पर बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। आयुष्मान की बात करें तो कोई संकटग्रस्त प्रसाद, जो लाल सूची, जो आयुष्मान की एक रेड सूची है, ठीक है, लाल सूची बोलते हैं। इन्होंने लगभग 2015-16 के आसपास से इसको स्टार्ट किया है, ठीक है।
तो इसमें बात करें जो भारत वाला पेंगोलिन है, ठीक है, इंडियन पेंगोलिन है, ये इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, मतलब संकटग्रस्त में रखा गया, और जो चीनी पेंगोलिन है उसको संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंडेंजर में रखा गया बेसिकली। ठीक है, इंडेंजर्ड दोनों है लेकिन क्रिटिकली है यहाँ पे। इसकी पोचिंग बहुत ज्यादा हुई क्योंकि इसका पोचिंग क्यों होता क्यों है, इसका शिकार हम लोग करते क्यों है, इसके भी मेन रीजन है। इसके इसमें दोस्तों प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, एक तो प्रोटीन पाई जाती है, दूसरा मेडिसिन यूज बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन वगैरह बनाने में ना इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एक मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, और प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका लोग पोचिंग करते हैं, इसको मार के इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, प्लस मेडिसिन वगैरह के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो साइट्स वन की परिशिष्ट वन में है, आईयूसीएन के इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, प्लस जो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसमें भारत के भाग एक की अनुसूची वन में, अनुसूची वन में जितनी भी चीजें होती है उसका आप शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आप पोचिंग नहीं कर सकते, ये चीज याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है, इसकी आप पोचिंग नहीं कर सकते, इतनी चीज याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट सेशन, आप बजट सेशन आने वाला है, और आपको पता है कि मैंने कई बार अभी डिस्कस रिसेंटली किया है कि आर्टिकल 85 क्या कहता है। 85 दोस्तों कहता है कि हमारे संसद, जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, इसके सेशन के बीच में जो गैप होता है मैक्सिमम, मान लेते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन चला, ठीक है, हमारे संसद का सेशन चला, सारे एमपी वगैरह आए, मान लेते हैं कि नवंबर में चला। ठीक है, मान लेते हैं ये नवंबर में चला था, 30 नवंबर मान लेते हैं खत्म हो गया। अब अगला सेशन कब चलेगा, मैक्सिमम जो इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए वो 6 मंथ का होना चाहिए। 6 मंथ का मतलब क्या हो गया, नवंबर तक चला था तो इधर आपका दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च, अप्रैल, मई। इसका मतलब है कि मई से पहले पहले, मतलब 1 जून से पहले पहले सेशन चलना चाहिए, बेसिकली ये होता है। अगर अभी के कंटेक्स्ट में समझना है तो और समझते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है। ठीक है, जनवरी चल रहा है, थोड़ा इसको हटा ही देते हैं ना, थोड़ा सा आपके और आसान बनाते हैं चीज़ों को, रुकिए। हम इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लेते हैं सेशन एक अभी हुआ, ठीक है, दूसरा सेशन कब होगा, इन दोनों सेशनों के बीच में जो गैप होना चाहिए ना मैक्सिमम 6 मंथ का होना चाहिए। ठीक, तो मान लो ये जनवरी चल रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इससे पीछे अगर हम जाएंगे तो कितने मंथ जाना पड़ेगा, हम जुलाई में जाना पड़ेगा हमें। जुलाई के बाद क्योंकि अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, 5 और एक छठवां महीना ये हो गया। तो 31 जनवरी के बाद सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये रूल्स कहता है। तो आर्टिकल 85 क्या कहता है कि आर्टिकल 85 हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 85 कहता है कि 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टू सेशंस के बीच में। ठीक है, टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है हमारी जो संसद है, उसके जो 2 सेशंस होंगे, मतलब देखो साल में 3 सेशन होते हैं, एक बजट सेशन होता है जो फरवरी के आसपास होता है हमारा, सबसे लंबा भी होता है। उसके बाद आपका मानसून सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है, तो साल में 3 हो जाते हैं। तो आपको पता है 12 महीने तो होते हैं साल में। ठीक है, अगर 3 हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि तीनों आराम से हम बार छः मतलब 3 3 4 4 महीने के गैप पे हम कर लेते हैं। ठीक है, बट अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो पैंडेमिक की वजह से सेशन, विंटर सेशन क्या हुआ था, हुआ नहीं था। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि मैक्सिमम देखो जो गैप हो सकता है वो 6 मंथ होता है। ठीक है, तो चीज़ें याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। अच्छा, हमारे संविधान में एक चीज़ और नहीं लिखी है जो आप ये जान के रखिए, कई बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं। ये तो लिखा है कि हमारी पार्लियामेंट मैक्सिमम जो गैप रहेगी उसमें 6 मंथ का हो सकता है, मतलब 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ का हो सकता है। लेकिन मान लेते हैं आज पार्लियामेंट चली और एक ही दिन बाद हमने उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, भंग कर दिया पार्लियामेंट, हमने कहा कि नहीं अब ठीक है, आज का अब सेशन सत्र अवसान हो गया, सत्र क्लोज हो गया, राइट। तो अब इसमें कोई डेट नहीं दी गई है, मतलब हमारे संविधान में ये नहीं लिखा गया कि पार्लियामेंट एक दिन चलना चाहिए, कि 10 दिन का चलना चाहिए, कि 100 दिन का चलना चाहिए, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम पार्लियामेंट एक दिन के लिए भी चला सकते हैं, एक दिन चला के फिर उसके बाद क्लोज कर सकते हैं, तो हमारे पास ये राइट्स हैं बेसिकली, मतलब संविधान में स्पेसिफाई नहीं है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। ठीक है, ये टर्म्स थोड़ा सा याद रखिएगा, हमारे पार्लियामेंट मतलब हमारे संविधान में ये नहीं लिखा है कि संसद कितने दिन चलना चाहिए। ये लिखा है कि मैक्सिमम गैप दो सेशन के बीच में 6 मंथ का होना चाहिए, लेकिन कितने दिन चलना चाहिए उसमें नहीं लिखा हुआ है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। दोस्तों, कोरोना से तो छुटकारा मिल नहीं रहा, ऊपर से बर्ड फ्लू और बढ़ता जा रहा है। बर्ड फ्लू के केसेज आए हैं दोस्तों केरला में। और ये वाला जो बर्ड फ्लू है ना, पहले तो ये था चिकन से ही हो रहा है, चिकन, अच्छा मुर्गी, जो मुर्गा बोलते हो ना उसको, बेसिकली अगर बात करें सीधी सही भाषा में बात करें तो उसको चिकन बोलते हैं। ठीक है, हम चिकन खाते टाइम बोलते हैं, लेकिन वैसे जनरली इसको मुर्गी मुर्गी को हम चिकन ही बोलते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, चिकन, टर्कीज, क्वेल्स, गुयाना फाउल्स, ठीक है,
बेसिकली देखोगे सब बत्तख की प्रजातियां ही हैं बेसिकली, देखो सारी की सारी मतलब बत्तख जैसे ही लगते हैं बेसिकली, आप देखोगे चिकन को छोड़ के, ठीक है। इन सबसे अभी फैलने का खतरा हो गया है, और इससे क्या होगा कि ह्यूमंस को मतलब जो ये बेसिकली वायरल है, ये इंसानों को भी होने के बेसिकली दोस्तों ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि अभी बर्ड फ्लू मतलब कोरोना तो चल ही रहा था, अभी बर्ड फ्लू भी आ गया। तो इसका आपसे कुछ सिम्टम्स पूछा जाता है कि जो अभी डक के थ्रू डक से मिल रहा हो उसको कौन सा टाइप है, तो इन्फ्लुएंजा ए है, ठीक है, टाइप याद रख लीजिएगा, इन्फ्लुएंजा ए H5N8। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि H5N8 क्या है, तो इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस है, ठीक है, जो किस में पाया जा रहा है, डक में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट भी है और आपसे पूछा भी जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, आ, बाकी मुझे नहीं पता कि आपको इस गवर्नमेंट के बारे में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं क्या बुरी लगती है, मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा ना, उसमें हम जाने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि इस गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी चीज़ें ना बड़ी तूफानी तूफानी की हैं, तूफानी इन द सेंस एजुकेशन के रूप में, एजुकेशन के सेक्टर में जितना ये लोग रिफॉर्म कर रहे हैं ना, वाकई काबिल तारीफ है। बाकी मुझे नहीं पता कि मतलब कहाँ आप, हो सकता है आपके व्यूज़ अलग हो हमारे व्यूज़ अलग हो, लेकिन एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने काफ़ी मतलब ब्रिलियंट जिसको आप रिफॉर्म्स बोलते हो ना, उन्होंने ये किया। आप देखो हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ तो दिक्कत कम है क्योंकि उनके पास कुछ ले जाने के लिए होता नहीं है, ठीक है, मतलब जो प्राइमरी स्कूल वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देखोगे तो एक छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का है और 5-5 किलो का बैग पीठ पे टांग के चलता है वो, राइट। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, गवर्नमेंट के क्लास 1 से लेकर क्लास 2 में पढ़ रहे हो तो आपका बैग का साइज यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके मैक्सिमम केजी आप यूज़ कर सकते हो 2.2 केजी तक, ठीक है। 3, 4, 5 में हो तो मैक्सिमम कितने केजी तक रहेगा आपका बैग का लोड, 2.5 तक। 6, 7 तक है तो 3 किलो। 8 में पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम 2.5 से 4 केजी के बीच में आपका बैग का वजन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा 2.5 से 4.5 रहेगा 9 और 10th के लिए, 11 12th के लिए कितना रहेगा, 5 किलो। आज का जनरली लैपटॉप का जो वजन होता है दोस्तों, ठीक है, वो 5 किलो के आसपास आ जाता है, मतलब 3 से 5 किलो के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये वाले में आप आ जाओगे बेसिकली, अगर आप एक लैपटॉप बैग बस रखा मतलब लैपटॉप ले रखा है तो ये गवर्नमेंट का अच्छा रिफॉर्म है दोस्तों। पहले क्या होता था, क्लास 1 क्लास 2 में बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास 4 किलो 5 किलो का बैग ही लाद के लेके जा रहा है वो, नहीं, दैट इज नॉट गुड। अच्छा एक चीज और अच्छी चीज है क्या, अभी आपकी एजुकेशन एनसीईआरटी बेस्ड होगी। आप समझ रहे हो, आप एनसीईआरटी पैक लेके पढ़ते हो हमसे, अगर बचपन से हमें एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है तो क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ती है, एक बार सोच के देखो आप, राइट। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड होंगी तो आपके लिए आने वाली जनरेशन की चीजें और आसान हो जाएगी, आईएएस क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा, यूपीएससी क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। यूनियन ज्योग्राफी मैपिंग नहीं लिया, ले लीजिए, अभी समय है, ठीक है। कैसे पढ़ना होता है ये स्टेप्स है मैंने लिख रखा है, आप ज्वाइन करिए। यूनियन को ऐप कैसे यूज करना नहीं पता तो आप देख लीजिए इसमें, ठीक है। बाकी आपको इंटरफेस कैसे कैसे यूज करना मैंने बता रखा है, होम ऐसा दिखेगा, बैचेज में आप जाएंगे तो बैचेज में अगर आप ऐड हैं तो बैचेज दिखेंगे, कोई कोर्सेज आप परचेज करते हो तो स्टोर में दिखेगा, और स्टोर में भी दोस्तों आपको टॉप पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा योर परचेज कोर्सेज पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इसके बगैर जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे ओवरव्यू कंटेंट, तो कंटेंट में आपको सारी वीडियोस दिखेंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से वीडियो को देखो, यहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप डाउनलोड आराम से कर सकते हो। चैट में आप जाओगे यहाँ पे, तो चैट में आपको ऐसे दिख जाएगा, हमें डायरेक्टली यहाँ से मैसेज कर सकते हो। प्रोफाइल में जाओगे तो प्रोफाइल में आप अपने डिटेल्स वगैरह फिलअप कर सकते हो, अपने डिटेल्स के बारे में देख सकते हो। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, एनसीईआरटी से स्टार्ट करना, पढ़ना स्टार्ट करिए दोस्तों, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स जिनको ज्वाइन करना है दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, आज 500 का फ्लैट ऑफ चल रहा है, ठीक है। बस आज के लिए रहेगा। मेंटरशिप प्रोग्राम जिन बच्चों को ज्वाइन करना है दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट मैंने बता रखा है कि आप हमें डायरेक्टली पे कर सकते हो या ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।